Thank you for coming. The pleasure was ours. बहुत मजा आया. Really, it was a beautiful evening. अरे आप लोग आए, हमारी महफिल में रौनक बढ़ गई. Thank you. Good night. Good night. Thanks, Vidya. Thanks, Neelu, for coming. Bye, Tina. See you and see you later. Bye. अच्छा सिराज, मैं भी चलती हूँ. Wait, I'll have you dropped. ड्रॉप्ड? अगर ड्राइवर ड्रॉप कर रहा है तो बिल्कुल नहीं. हाँ, लेकिन अगर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो I'll manage. Anyway, सिराज, thank you. Thank you for all of this. Morning, Shalu. Good morning. Shalu, I'm sorry about last night. पता नहीं कल रात में किस मूड में था, कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया. नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है. इंसान अगर अपने घर में अपने तरीके से नहीं रह सकता तो फिर कहाँ रह सकता है? अपना घर. देखें कब तक रहता है ये अपना घर. जब तक है तब तक है. क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी? ब्लैक कॉफी. अच्छा. चलो एक बात कहूं, कहिए. मुझे सिराज से नहीं मिलना चाहिए. क्यों? जब कभी उससे मिलता हूं ना तो मेरी आंखों के सामने बस मंजू आ जाती है. उसकी बातें, उसका अतीत, सब कुछ आ जाता है मेरी आंखों के सामने. फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि मंजू ने मुझे सिराज के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया. और कल वही गुस्सा मैंने रमाकांत पर उतार दिया. वो तो आपने बहुत अच्छा किया, वरना वो लातों का भूत यहां से यूं नहीं जाता. खैर, वैसे सिराज एक अच्छा आदमी है. से मिलकर मुझे अच्छा लगता है. Now I know why Manju left him. Excuse me. हेलो. हेलो, मिस्टर मनोविराज. जी हाँ. मैं बैंक से बोल रहा हूँ. कहिए. सर, बस आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि अगले 48 घंटे में, यानी कि 2 दिन में, आपको अपना घर बैंक को सरेंडर कर देना है. जी हाँ, याद है मुझे. थैंक यू. ओके सर. किसका फोन था? नहीं, बस ऐसे ही. हेलो. रेबा, राज बोल रहा हूँ. ओह राज, हाँ मैं अभी तुम्हें फोन करने वाली थी. कोई घर देखा तुमने? अगले 48 घंटे में मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा. ओह शक्स. तुम एक घर के बारे में बता रही थी ना? हाँ हाँ, वो स्टूडियो अपार्टमेंट ना? हाँ वही, वो है. इज इट अवेलेबल? देखो, मैं वो एस्टेट एजेंट को फोन करके ना फिर तुम्हें वापस फोन करती हूँ. ओके? यार रेबा, थैंक यू. क्या बताऊँ उसे? तिथियां तो कई एक हैं. जल्द से जल्द कौन सी है पंडित जी? इस महीने की 14 तारीख सबसे अच्छी है. पूर्णिमा है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा लग्न है. मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा वो. पंडित जी आपने ठीक से देख लिया ना? बिल्कुल. वैसे अगर आपको संदेह हो तो किसी और से भी पूछ सकते हैं. नहीं नहीं पंडित जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है. 14 तारीख ही ठीक रहेगी, है ना? तो मैं चलता हूँ. जब तैयारी हो जाए तो सूचना दीजिएगा. अच्छा. नमस्ते. अच्छा है, इतनी जल्दी का मुहूर्त तो हो गया. और नहीं तो क्या, कई बार बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. वैसे भी बहू की सेहत देखते हुए ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है. इस बार मैं पूरे तौर तरीके से शादी करवाऊंगी. तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा. हाँ, पूरे रीत रिवाज निभाऊंगी मैं. जब बहू पहले से ही घर में आ गई हो तो कैसे रीत रिवाज माँ जी? क्यों? क्यों नहीं? शादी तो ये पहली बार हो रही है ना? किसकी शादी पहली बार हो रही है? बिंदु, आप शगुन मत बोल.
सुधीर और मिक्की की शादी पहली बार हो रही है कि नहीं? सुधीर की शादी दूसरी बार हो रही है माँ जी, और दूसरी बार शादी में इतना धूम धड़ाका अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता, जरा मैं भी सुनूं। कहाँ लिखा है ऐसे? अपने तौर तरीके तुम अपने पास रखो, हमें मत सिखाओ। आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन 4 लोग आएंगे जाएंगे, हमारी ही बदनामी होगी। एक तो मिकी पहले से ही माँ बन रही है और ऊपर से ये शादी। बिंदु, क्यों बार बार दोहराती रहती हो तुम उस एक बात को? कम राज, यही है घर। तो विंडोज ऑल वेस्ट फेसिंग, तो हवा भी अच्छी आएगी, नज़ारा भी बहुत अच्छा है। देखो ना यहाँ से। रेवा, नज़ारा कितना भी अच्छा हो, हवा कहाँ से भी आए, लेकिन ये पूरा घर सिर्फ एक कमरा है। ऐसा लगता है किसी स्कूल की डॉर्मेट्री में आ गया हूँ मैं। राज, मैं तुमसे कहा था ना कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। अब इतने बजट में मुझे ये भी बहुत मुश्किल से मिला है। देखो, लोकेलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कहीं और ढूंढती तो तुम टाउन से कट ऑफ हो जाते। अरे मैं तो सारी दुनिया से कट ऑफ हो गया हूँ। जरा सोचो रेवा, इस पूरे घर में सिर्फ एक कमरा है। मैं कहाँ सोऊंगा, शालू कहाँ सोएगी? अब तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे या सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम अपने सर पे ले लोगे तुम? लिसन, दिस इज माय प्रॉब्लम। ये मेरी प्रॉब्लम है, ओके? वैसे भी मैं एक कमरे के घर में नहीं रह सकता। नॉट हियर। नहीं नहीं, चलो चलो, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये घर हमारे नहीं। हाँ, तो कहानी जब अपने आखिरी मोड़ पे पहुंचती है ना, बिल्कुल एंड में जब आती है, तो हमारी जो हीरोइन है, मतलब तुम, यानी प्रिया, हाँ, तो कैसी लगी कहानी? तुम दोनों अपने आप को बहुत स्मार्ट और बहुत क्रिएटिव समझते हो। What do you mean? कितनी वाहियात कहानी लिखी तुम दोनों ने। तुम्हारे इस कैरेक्टर को पछतावा हो रहा है। अपने पास में इतनी गलतियां की है उसने, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूँ? अरे पर टीना, ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ये तो प्रिया की कहानी है। हाँ हाँ विदा, मुझे पता है। कान खोल कर सुन लो। तुम दोनों कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी एक रेपुटेशन है इस इंडस्ट्री में, मेरा नाम है। तुम लोग लाख मेहनतें कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी ये फिल्म बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम लोग को क्या लगता है कि इतना नेगेटिव कैरेक्टर, इतनी घटिया कैरेक्टर मैं कभी प्ले करूंगी? आई एम सॉरी, बट तुम लोग किसी और को ढूंढ लो। अरे, एक्टिंग टैलेंट का तो मालूम नहीं, लेकिन ईगो जरा बढ़ गया है मैडम का। कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। यहाँ हम अपनी कहानी सुना रहे उसे और उठ के जल्दी। कमाल है। यू नो व्हाट, मुझे लगता है टीना को अब रियलिटी फेस करनी चाहिए। जो वो अपने बारे में सोचती है ना, और जो वो है, उसमें बहुत फर्क है। ये समझाना पड़ेगा उसे, और जरा कड़क तरीके से समझाना। स्टूपिड। इतना बड़ा घर, इतनी फैली हुई गृहस्थी, इतने सालों की मेहनत रेत के टीले की तरह एक ही पल में ढह जाएगी, किसी और की हो जाएगी। किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है। याद है मुझे, मंजू ने एक एक चीज पर कितना ध्यान दिया था, दीवारों के रंग से लेकर पर्दों तक। फर्श पर टाइल होगा या लकड़ी का फर्श होगा, सोफा कितना बड़ा होगा, कमरे में कितनी खिड़कियां होंगी, कितने दरवाजे होंगे, दरवाजा किस दिशा में खुलेगा, कहां कहां की डिटेल सोचती थी उसे। और हम दुनिया के हर कोने से कुछ ना कुछ अपने घर के लिए चीजें खरीद कर लाते थे। अच्छा हुआ जो मंजू ये दिन देखने के लिए नहीं रही, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाती वो। अच्छा हुआ जो ये गम मुझे अकेले को झेलना पड़ रहा है, अकेले को।
क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? अब क्या होना है शालू? जो होना था वो तो हो चुका, सब खत्म हो गया। देखिए देखिए, यूं हिम्मत मत हारिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और फिर किस्मत पलटते देर नहीं लगती। शालू, मैं किस्मत पलटने का इंतजार नहीं कर सकता। पर भाई साहब। नहीं शालू, आई कांट। मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो, मुझे इस घर ने बहुत कुछ दिया है। मेरी खुशियां, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने सब साकार हुए हैं इस घर में। शालू, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर बैंक वालों ने हमें आज तक की मोहलत दी थी। कैसे भी करके आज हमें ये घर खाली करना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है शालू। आने दो उन बैंक वालों को। मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा, बस। आपने जिंदगी में इतने इतने दुख झेले हैं, इतने कष्ट झेले हैं, इतनी हिम्मत से उनका सामना किया है, तो फिर आज ऐसा क्यों? शालू, मैं अब किसी भी हिम्मत के काबिल नहीं रहा। हार गया मैं। ये जो घर है ना, ये मेरा घर, ये मेरे लिए सब कुछ है। जीते जी तो मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। आता है आने दो किसी को। मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं। देखिए भाई साहब, अपने आप पर काबू रखिए। जो भी होगा हम सब मिलके उसका सामना करेंगे। यूं अपना संयम मत खोइए। शालू, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं सोच पा रहा हूं मैं। सिर्फ इस घर के चले जाने का खौफ है मुझे। मेरा घर मुझसे कोई छीन लेगा, मेरी यादें मुझसे कोई छीन लेगा। पता नहीं राज के साथ ये क्यों हो रहा है। जिस घर को उसने इतने इतने प्यार से सजाया, उस घर में उसकी इतनी ढेर सारी यादें हैं, उसके सपने, सभी कुछ तो है उसमें। अब ना मंजू रहेंगे और ना विकी। शायद एक तरह से अच्छा ही है कि विकी ये सब देख नहीं रहा है। ओह गॉड, मैंने जिस हाल में राज को देखा है, इतना बेबस, इतना हारा हुआ, आई विश आई कुड हेल्प हिम, पर क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। और राज, प्लीज हिम्मत रखो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आफ्टर ऑल भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। ओह गॉड, प्लीज कुछ करो मेरे राज के लिए, प्लीज। हेलो। हाय रेवा। हाय नीलू, कैसा हाल चाल है? बस ठीक हूँ। ऐसे सोचा तुम्हें फोन करके पूछती हूँ तुम कैसी हो। ओके। ओके, साउंड तो नहीं कर रही? कैसे साउंड करूंगी ओके नीलू, जब राज के साथ इतनी सारी गड़बड़ चल रही है। अरे हाँ, आज ही तो लास्ट डे है ना उसके घर खाली करने का। नीलू, घर क्या, उसका तो सारा संसार ही उजड़ गया है। अपना घर रहा है ना ऑफिस। सच, भगवान ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। रेवा, कोई भी तरीका नहीं है उसे बचाने का? नीलू, यही सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ कि कोई तो रास्ता होगा, छोटा ही सही। There must be some way out. You know रेवा, I really feel bad. कभी-कभी सोचती भी हूँ कि फोन करके कुछ कहूँ, लेकिन क्या कहूँ उसे? कुछ मदद भी तो नहीं कर सकती उसकी। आजकल के जमाने में अगर किसी से थोड़ी सी जेन्युइन सिंपैथी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं राज को बताऊंगी that your good wishes are with him, okay? And you take care of yourself. Listen, don't work yourself up so much, okay? Yeah, Neelu. I'll be all right. Bye. Bye. कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। हेलो। नहीं गुप्ता, ठीक नहीं हूँ। याद है मैंने तुझसे कुछ पैसों के लिए बात की थी। यार तुमने तो कहा था, पर कुछ तुम्हारी मजबूरी है। वो क्या है ना, मशीनरी इंपोर्ट के चक्कर में मेरे कंपनी का बहुत सारा पैसा अटक गया है। तो मैं 15-20 हज़ार का बंदोबस्त कर सकता हूँ। गुप्ता, इससे क्या होगा? ठीक दे रहा है क्या मुझे? नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
कुमार, मनु बोल रहा हूं यार। हाँ देख कुमार, इस बार मुझे इस दिक्कत से निकाल ले प्लीज, प्लीज। हाँ मुझे मालूम है कुमार के बड़ा अमाउंट है, कोई बात नहीं, तू आधे कर दे, मैं बाकी के मैनेज कर लूंगा। हाँ थैंक यू कुमार, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये हुआ कि मार्केट सिर्फ मनोविराज सक्सेना के लिए ही टाइट है ना? फाइन। डूबते हुए सूरज को पानी कौन देगा? ठीक है, 5 लाख का चेक ये तुम्हारे पास कैसे आया? मेरे पास कहां से आएगा? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे पास कैसे आया? हाय श्वीडी। हाय मामा। क्या कर रहा है? कुछ बड़ा खुश नजर, ध्यान से। ओके ओके। इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कुछ जीत वीत क्या है क्या? मामा अगर मैं कहीं जाऊंगा तो शायद मैं कुछ जीत कर ला सकता हूँ। कोई प्राइज या ऐसा कुछ? मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहता है? मामा क्रिकेट कोचिंग कैंप जाना चाहता हूँ। तो जाओ ना मेरे सचिन तेंदुलकर, मम्मा की पूरी परमिशन है। मामा सचिन नहीं, सौरव गांगुली। आई लाइक हिज स्टाइल। ओके फाइन यार, सौरव गांगुली व्हाटएवर। सी मम्मा जस्ट वांट्स टू बी प्राउड ऑफ रोहन बस। तो ठीक है, 2 कैंप के लिए पैसे? पैसे क्यों? वो तो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। मामा देयर इज अ फीस। कोच के पैसे कौन देगा? और फिर हम लोग एक अलग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्कूल तो सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहा है और स्कूल सिलेक्शन भी कर चुका है। इसके लिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे। सो ओके कितने पैसे? अभी 3,000 रुपए फॉर दिस सीजन। 3,000? बेबी देखो, मम्मा को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, ओके? मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ, पर इस वक्त ऐसा पैसा नहीं है मेरे पास। आई एम सीरियसली सॉरी बेबी, आई सीरियसली डोंट हैव इट, ओके? मम्मा इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। आप उदास क्यों हो रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, और आप उदास मत होना, ओके? बाय बाय, उदास मत होना। अपने घर को बचाने के लिए अगर मुझे बेटी के पैसों की जरूरत पड़ जाए तो फिर ये घर ना ही रहे तो अच्छा है। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? है। अंकल क्या इसी घर में रहकर मैंने अपने सपने पूरे नहीं किए? क्या ये नाम, इज्जत, शोहरत और ये पैसा मैंने यहीं रहकर नहीं कमाया है? तो क्या मेरा इस घर के लिए कोई फर्ज नहीं बनता? फर्ज बनता है बेटी, लेकिन पैसे देकर फर्ज निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये पैसे तूने कितने मुश्किल से बचाए हैं, ये आगे तेरे काम आएंगे। लेकिन अंकल आपको इसकी जरूरत अभी है ना, बात का बाद में देखेंगे। इसे मना करके आप मुझ में और विकी में भेद कर रहे हैं अंकल। क्या मैं आपके लिए विकी जैसी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तो प्लीज अंकल मना मत कीजिए ना, प्लीज। नहीं रिया, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देख मुझे इतना कमजोर मत समझ। मेरे लिए फख्र की बात है कि तू इस घर को अपना समझती है, मेरी मदद करना चाहती है। देख बेटी, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं रिया, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। हेलो हेलो। अरे विकी, कैसा है तू? आप कैसे हैं पापा? मैं बेटा बस जैसा छोड़ के गया था बस वैसा ही हूं मैं। Are you sure? आप टाइम पे खाना तो खाते हैं ना पापा? कि बस पूरा दिन ऑफिस ऑफिस? Well, how's everything in the office? हाँ हाँ, ऑफिस में सब ठीक है और घर पे भी सब ठीक है। बस तेरी याद बहुत आ रही है। I miss you too, पापा। पापा, I'm so lucky to have a dad like you. मैं लाइफ में जो भी कुछ करना चाहता था, आज मैं वो कर पा रहा हूँ। And all thanks to you. Thank you so much, पापा। नहीं नहीं विकी, तू तरक्की करे, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या बात है पापा? Is everything all right? आप इतने बुझे क्यों साउंड कर रहे हैं? हाँ विकी, yes, everything is fine, yes. Anyways पापा, मैं फोन रखता हूँ।
अगर मैं फोन पर ही सारी बातें कर लूंगा तो वापस आके क्या करूंगा? यस, आई एम कमिंग बैक। तू वापस आ रहा है? कब? विद इन अ वीक, एक हफ्ते में। एक हफ्ते में? यस पापा, मैं फोन रखता हूँ एंड आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, बाय। बाय।